अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक नए नास्तिक से मिलाते हैं जिसने अपना यूट्यूब चैनल फ्री थिंकर के नाम से खोल रखा है। नास्तिकों की बीमारी यह है कि ये सबसे पहले अपना मफरूज़ा कायम करते हैं, यानी अपनी सिद्धांत सेल्फ मेड अजम्पशन कायम करते हैं और उसके बाद उसी पर सबको तोलते जाते हैं। देखिए ये पहले क्या कह रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद को तस्वीरों में दिखाने की इजाजत नहीं है क्योंकि कुरान बुतों और तस्वीरों की पूजा की सख्त मुखालफत करता है। इस नुक्ते पर जोर देने के लिए मुसलमान अक्सर कुरान में जवान इब्राहिम के किस्से का जिक्र करते हैं। इस कहानी में इब्राहिम एक छोटा लड़का था। ये कहानी हकीकत में बाइबल में कहीं भी नहीं पाई जाती है। ये यहूदी मजहबी आदाब या लिटरेचर का एक हिस्सा है। इस्लाम में बुत परस्ती क्या है, बुत परस्ती को किस नज़र से देखा जाता है, इसके लिए जो दलील दी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से को सामने रखा है और फिर खामखा यहूदियों के किस्सों को बीच में लाया। जाहिर सी बात है कि इसको कोई बहाना चाहिए ताकि डाउट पैदा कर सके। कोई प्रूफ नहीं होता है इनके पास, सिर्फ डाउट होते हैं और डाउट से कोई सिद्ध की हुई चीज को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये पहले अपना मफरूजा कायम कर लिया इसने। ईसाइयों की धर्म ग्रंथों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं है बल्कि यहूदियों के ग्रंथों में है और इन्होंने खुद बना करके लिखा। तो हमने कब कहा भाई कि कुरान मजीद में जो किस्सा बयान हुआ है वो उनकी किताबों से लिया हुआ है। ये तो कुरान मजीद की दलील है। इस बात पर सारे हिस्टोरियंस सहमत हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कलाम पेश किया, ऐसी किताब लाई कि जिस पर बहुत बड़ा सिविलाइजेशन कायम हो गया। अगर आपको इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो आप गुस्टाव ले गुन की इस्लामिक सिविलाइजेशन किताब पढ़ सकते हैं। इसी तरह मार्क ग्राहम की हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड भी पढ़ सकते हैं। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन जिस किताब के आधार पर खड़ा हुआ, एक अनपढ़ व्यक्ति जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, कैसे संभव है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा। इसलिए तुम्हारा यह मफरूजा ही गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं और से लिया है। चलो वापस कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान का मानना है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं उन्हें यकीन है कि वो असल में खुदा है और जिंदा है, और यही वजह है कि कुरान अपने सुनने वालों को बुत परस्ती से रोकता है। लेकिन हकीकत में ये सोच बुत परस्ती के बारे में गहरी गलत फहमी से आता है। बहुत से मज़ाहिब में बुतों का इस्तेमाल लोगों को अपनी तवज्जो मरकूज करने में यानी कॉन्सेंट्रेट करने में मदद के लिए किया जाता है। लोग इनका इस्तेमाल किसी बड़ी ताकत या खुदा के तस्वर करने के लिए करते हैं। बुतों की पूजा इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो खुद जिंदा है, बल्कि वो खुदाई ताकत और कुव्वत की अलामत समझे जाते हैं। ये ख्याल बुद्ध मत, हिंदू मजहब और ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी में पाया जाता है। क्रिश्चियंस ये दावा करेंगे कि चर्च में मौजूद जीसस का बुत मुकद्दस है, लेकिन वो कभी भी दावा नहीं करेंगे कि ये वाकई में जीसस है और जिंदा है। बुद्धिस्ट मंदिरों में बुद्ध के मुजस्समे या स्टैचूज को खुद बुद्ध नहीं समझा जाता है, और मैं किसी ऐसे हिंदू के बारे में नहीं जानता जो सोचता है कि कृष्णा या राम या गणेश के मुजस्समे वाकई में जिंदा है। वो सिर्फ एक की तवज्जो खुदाई कुव्वत या ईश्वर की तरफ मरकूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये फ्री थिंकर जो है एक केनिया का प्रोडक्ट है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कितना इस्लाम का नॉलेज है और इसका स्टडी लेवल कितना ऊंचा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोग दरअसल ऐसा करते हैं कि इस्लाम को जानने की उनको फुर्सत नहीं मिलती। जो ईसाई मशीनरीज होती हैं या जो एथियस्ट लोग होते हैं, ये इनके जाल में फंस जाते हैं और इस तरह से अपना ईमान गंवा बैठते हैं। चलो कुरान की तरफ चलते हैं कहकर इसने कुरान का एक भी हवाला नहीं दिया है। कुरान मजीद में बुत परस्ती की बहुत सारी शक्लें बयान की गई है, और जो लोग भी किसी कब्र में पड़े मुर्दे को पूजते हैं या किसी व्यक्ति के नाम से पत्थर की मूर्ति बना करके उसको पूजना शुरू कर देते हैं, इन जैसी तमाम चीज़ों को शिर्क कहा गया है, बुत परस्ती कही गई है। और बुत परस्ती का मतलब यह है, जैसे कि इसने दावा किया है
کہ हिंदू मजहब में, क्रिश्चियनिटी में, किसी में भी सिर्फ पत्थर को नहीं पूजा जाता, बल्कि उसके अंदर कोई सुपर पावर हस्ती को माना जाता है कि ये इसके अंदर है, इस नाम से पूजा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे हिंदू भाई सिर्फ एक भगवान को नहीं पूजते। चलो मान लिया कि वो पत्थर को नहीं पूजते, लेकिन कृष्णा, श्री राम, गणेश, ये सब अलग अलग देवताओं को वो पूजते हैं। किसी एक को नहीं पूजते, बल्कि कई एक को पूजते हैं। लिहाजा तुम्हारा ये कहना गलत है कि हिंदू और मुस्लिम एक ही है। हिंदू धर्म में कृष्णा को भी भगवान माना जाता है, राम को भी भगवान माना जाता है, ब्रह्मा को भी भगवान माना जाता है, विष्णु को भी भगवान माना जाता है। मोनोथिज्म का मतलब ये है कि भगवान एक ही है, जबकि इन धर्मों में भगवान को एक से ज्यादा बना दिया गया, बहुदेववाद बना दिया गया, और कुरान इसी के खिलाफ है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के बारे में भी तुम्हारा कहना गलत है। क्रिश्चियन ये मानते हैं कि 3 खुदा है, एक अल्लाह, एक जिब्रील और एक ईसा अलैहिस्सलाम, जेसस क्रिस्ट। इन तीनों को ये लोग भगवान मानते हैं, और ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में सिर्फ एक ही भगवान। लिहाजा तुम ये गलत फहमी और मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हो, बावजूद ये कि तुम्हें पता होगा कि इस्लाम ही मोनोथिज्म का अकेला प्रचारक है। उसके अलावा हर धर्म में एक से ज्यादा भगवान को पूजा जाता है। बुद्धिस्ट बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं और बुद्ध को याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले ये धरती नहीं थी? और गौतम बुद्ध के पहले ये धरती कौन चला रहा था? तो उसको कैसे भगवान माना जा सकता है? जो एक बार पैदा हुआ, उसके बाद फिर उसका इंतकाल भी हुआ, जो मौत व हयात के कैद में हो, उसको भगवान नहीं माना जा सकता है। अगरचा इस्लाम चीजों के एहतराम की शदीद मुखालफत का दावा करता है, मगर इस्लाम अशिया का एहतराम और इबादत से महफूज नहीं है। इसने एक और धोखा का काम किया और इसने अपने से एक मफरूजा कायम कर लिया और उसी पर फिर अगली बात तोल रहा है। मफरूजा ये कि इबादत को एहतराम के साथ मिला दिया। इबादत और एहतराम दोनों अलग अलग चीजें हैं। एहतराम हम अल्लाह का भी करते हैं, कुरान का भी करते हैं। एहतराम करना मतलब इज्जत करना, उसका सम्मान करना। तो ये हम अल्लाह का भी करते हैं और दूसरे मखलूकात का भी करते हैं। हम अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं। तो ये दोनों को मिला करके ये पेश करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे इसकी बातें सुनिए। इस्लाम में मुसलमान पत्थर की बनी हुई मुकद्दस इमारत की तरफ दिन में 5 बार झुकते हैं। काबा, जिसका मुसलमान दावा करते हैं कि ये खुदा का घर है, काबा में एक मुकद्दस पत्थर हजर अल अस्वद या काला पत्थर शामिल है। मुसलमानों का मानना है कि ये जन्नत से आया है। काबे के सामने सर झुकाते हैं, जबकि कोई मुसलमान इस तरह नहीं सोचता है कि वो काबा का वो सजदा करता है। मुसलमान जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो वो किस तरफ रुख करके किस डायरेक्शन में खड़े हो, इसको बताने के लिए कुरान मजीद की ये आयत है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144। इसमें अल्लाह ताला कहता है, फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के डायरेक्शन में आप अपना रुख कर लें। तो यहाँ सिर्फ रुख करने की बात है, इबादत की बात नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक दलील सामने ला करके दिखाओ जिसमें ये बताया गया हो कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं, काबा की पूजा करते हैं। मुसलमान सिर्फ काबा के डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान वाकई ये दावा करते हैं कि ये इमारत खास है, इसमें आसमानी ताकत है। इस बात पर जोर देने के लिए वो कुरान की एक सूरा का हवाला देते हैं जिसे सूरा फील कहा जाता है, यानी हाथियों का चैप्टर। इस सूरा में एक कहानी है जिसमें एक बादशाह ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर हमला किया और खुदा ने काबा को बचाया अपनी खुसूसी फजाया या एयरफोर्स के साथ। अबाबील, जो चिड़िया की एक किस्म है। सन 930 में अबू ताहिर ने मक्का पर हमला किया। वो शहर में दाखिल हुआ, हजारों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया, काबा की बेहुरमती की और उसका सामान लूट लिया और काला पत्थर हजर अल अस्वद को चोरी करके बहरेन ले गया और उससे 21 साल तक अपने पास रखा।
और उसके मौत के बाद उस पत्थर को आखिरकार वापस कर दिया गया था। इसने एक और मफरूजा कायम किया और कहा कि ये इमारत खास है और इसमें आसमानी ताकत है, और फिर उसी मफरूजा पर अगली बातें तोलते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की थी। और उसके बाद फिर एक और मफरूजा कायम कर रहा है और कह रहा है कि चूंकि अल्लाह ताला ने बंदों के दरमियान एक बार इंटरफेयर किया, इसीलिए जरूरी है कि वो हर बार इंटरफेयर करे। दूसरा इसका मफरूजा ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने एक बार अपने घर को बचाया, इसी तरह जब भी इस घर पर कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, उसके लिए बचाना जरूरी होगा। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि ये बकवास की हद हो गई है कि अल्लाह ताला अपने काम करने में खुद मुख्तार है, उसको फ्री विल हासिल है। वो जब चाहे जैसा चाहे फैसला ले, डिसीजन ले, उसे कोई मशवरा नहीं दे सकता है, उसे कोई बता नहीं सकता है कि तुमने चूंकि पहली बार वैसा किया था इसलिए इस बार भी ऐसा करना पड़ेगा। इस बात को आपने अगर समझ लिया तो आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जब अबरहा से काबा को बचाया था, उस वक्त सही इस्लाम मौजूद नहीं था, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ हिफाजत की। लेकिन अब इस्लाम आ चुका है, लोगों को हक़ और बातिल का पता चल चुका है। अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों। ये उनके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला से कोई इम्तिहान नहीं ले सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तुम जब मदद करोगे अल्लाह ताला के कामों में, तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इम्तिहान तुम्हारा है, अल्लाह का नहीं। और उसी साल हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और ये काबा का ऐसा वाकया है, हाथी का जो हमला हुआ था, ये पूरी दुनिया में ये वाकया जो है इसका प्रचार हुआ। और ये ऐसा वाकया है जिसका इनकार अबू जहल भी नहीं करता था। लेकिन ये तो अबू जहल से भी बदतर है कि जो इस वाकये पर भी डाउट कर रहा है। तो डाउट करना, जिसकी मानसिकता हो, जिसका दिमाग बन चुका हो, वो हर चीज में डाउट कर सकता है। यहाँ तक कि उसे इस बात पर भी डाउट होगा कि मेरे माँ बाप जो है वो सही है या गलत है। पत्थर है जो मुसलमान शैतान की अलामत समझते हैं। मुसलमान इस पत्थर पर पत्थर फेंकते हैं हज के दौरान, क्योंकि वो समझते हैं कि ये पत्थर शैतान है। क्या ये पत्थरों को अहमियत देना ना हुआ? इसने एक और मफरूजा कायम किया। वो मफरूजा ये है कि मुसलमान पत्थर इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये शैतान है। तो ऐसा कोई नहीं समझता है। मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 13759 में वाक़या दर्ज है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, जब वो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त शैतान बहका रहा था, तो उन्होंने 7 कंकरियां मारी थी। अल्लाह तबारक व ताला को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उनको क़यामत तक के लिए इस अमल को जारी कर दिया और हज की सूरत में मुसलमानों को वही बातें करने का हुक्म दिया यादगार के तौर पर। लिहाजा ये कोई पूजा नहीं है, ये कोई दूसरे को झुकना नहीं दूसरे के सामने, बल्कि इस बात का ऐलान है कि शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। जब जब हमको ये बहकाने आएगा, हम इसी तरह उसको दूर भगाएंगे, चाहे वो हिस्सी तौर पर हो, मेटेरियलिस्टिक तौर पर हो या स्पिरिचुअलिस्टिक तौर पर। मुसलमान अक्सर इसका जवाब ये देंगे कि जाहिर है कि हम काबा की इबादत नहीं करते, बल्कि उसकी तरफ तो हम झुकते हैं, और जाहिर है कि हम वाकई ये यकीन नहीं करते कि ये पत्थर शैतान है। हम सिर्फ अपनी तवज्जो मरकूज करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं कि हम उसकी तरफ झुकते भी नहीं। डायरेक्शन को ही अगर कोई भगवान मानता है तो ये उसका अपना ख्याल है, हम क्या कर सकते हैं। हम एक डायरेक्शन में अल्लाह के लिए झुकते हैं, वो सिर्फ हमारा डायरेक्शन है। झुकना तो साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन किस तरफ झुके। इसीलिए सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया कि एक डायरेक्शन बना लो और उसी डायरेक्शन में सबका सर झुकना चाहिए, एक अल्लाह के लिए। मगर यही तो बुत परस्ती है।
ये किसी दूसरे मजहब से मुख्तलिफ नहीं। यही तो बुत परस्ती है, यानी इस्लाम आप आके हमको सिखाएंगे। आप अपने क्राइटेरिया बनाएंगे अपने से, सेल्फ मेड क्राइटेरिया, और उसी पर फिर हमारे धर्म को आप तोलेंगे और फिर हम आपके मुताबिक अमल करेंगे। इस्लाम ने शिर्क का डेफिनेशन किया है। शिर्क ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को पार्टनर बनाना, उसका साझेदार बनाना, उसके बराबर किसी और को समझना, और समझने के बाद फिर वर्शिप करना, उसकी इबादत करना। इबादत क्या है? जैसे नमाज है, तो नमाज आप अल्लाह के लिए ना पढ़ के किसी और के नाम पर पढ़ रहे हैं। इबादत दुआ करना है, दुआ आप किसी और से मांग रहे हैं, तो ये शिर्क है। कल क्या होने वाला है एग्जैक्टली अल्लाह को पता है, लेकिन आप यही गुण, यही सिफत किसी और के अंदर समझते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये शिर्क में आती है, और बुत परस्ती शिर्क का एक हिस्सा है। और बुत परस्ती ये है कि एक अल्लाह को पूरे ब्रह्मांड का निर्माता, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, खालिक और मालिक और माबूद बरहक ना मान करके उसके अलावा किसी और को मानना, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जान ले कि कुरान बुनियादी तौर पर ये समझने में नाकाम है कि बुत परस्ती के असल मायने क्या है, और इस्लामी रसूमात में काबा जैसी अशिया का इस्तेमाल दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ नहीं है। और कुरान यहूदियों की कई साल के बाद की लिखी हुई कहानियों को हकीकत समझता है। गजब बात है। फिर इसने आखिर में वही अपना मफरूजा दोहराया कि यहूदियों की कहानियों को सही समझता है। यहूदियों का कुरान से क्या लिंक है? यहूदी जो करे वो अपने जिम्मेदार हैं, और कुरान मजीद एक मुस्तकिल मजहबी किताब है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। अगर तुमको इसे झुटलाना है तो प्रमाण के साथ झुटलाना है। प्रमाण लाओ, प्रूफ लाओ, उसके बाद साबित करो। डाउट से, डाउट कोई प्रूफ नहीं होता। डाउट उत्पन्न कोई भी कर सकता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं माना जाता, प्रूफ चाहिए। आखिर में ये बता दूं, वो आयत फिर से आप सुन लीजिए, सूरह बकरा आयत नंबर 144, फवल्ली वजहक शत्र अल मस्जिदिल हराम, कि आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम के डायरेक्शन में कर लीजिए। यहाँ मस्जिद हराम की बात हो रही है, काबा की नहीं। अगर काबा को हम अपना भगवान मानते, उसकी पूजा करते, तो जाहिर सी बात है मस्जिद हराम की बात यहाँ पे नहीं आती। मस्जिद हराम, काबा के चारों साइड जो मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहा गया, और ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली मस्जिद हराम की तरफ रुख करना है, बल्कि उसके डायरेक्शन में करना है। यानी इधर उधर हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो एक डायरेक्शन तय किया गया, और इसी वजह से मुसलमान चूंकि एक मुत्तहिद कौम है, उनकी किताब एक है, उनका अल्लाह एक है, उनका रसूल एक है, तो उनका किबला भी एक ही होगा। तो किबला एक होगा तो जाहिर सी बात है इसी एक ही डायरेक्शन होगा, और इसी वजह से वो डायरेक्शन दिया गया। एक और हदीस, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद को जब चूम रहे थे, उस वक्त आप कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि तुम पत्थर हो, नफा नुकसान के मालिक नहीं हो, लेकिन मैं इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था। ये सही बुखारी के हदीस नंबर 1605 और सही मुस्लिम के हदीस नंबर 1270। तो ये है सहाबा का अकीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का अकीदा। कोई ये नहीं मानता कि वो कोई भगवान है, उसको सब पत्थर ही मानते हैं, और ना ही ये मानता है कि अल्लाह ताला की कोई ताकत उसमें है। ये तुम्हारा अपना मफरूजा है जो तुमने कायम किया हुआ है। हजर अस्वद यानी काला पत्थर को जहाँ तक चूमने की बात है, तो जैसा कि आपने पहले सुना कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ तौर पर बताया कि ये पत्थर ना नुकसान देता है ना नफा दे सकता है, बल्कि हमने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये जन्नती पत्थर है तो मुसलमानों के दिल में इसका एहतराम होगा। चूमने के कई प्रकार होते हैं। आप प्यार से अपने बच्चों को चूमते हैं, आप माँ बाप का सम्मान करते हुए उनको प्यार से चूमते हैं। इसी तरह आप कोई अवार्ड जीतते हैं, कोई ट्रॉफी आपको मिलती है तो उस ट्रॉफी को भी चूमते हैं। तो चूमना कोई इबादत नहीं है, ना ये बुत परस्ती है, ना ये कोई इबादत है।
इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे चारों तरफ फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।